हेलो, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी एकदम अच्छे होंगे और ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। और अब शाम का टाइम हो रहा है और शाम के हो रहे हैं इस टाइम 4:30, जिस टाइम से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज वार है, रविवार। तो आज मैं आप लोगों को अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कि भाई मैं शाम को क्या क्या काम करती हूँ, कौन सा काम मैं पहले करती हूँ, कौन सा काम मैं बाद में करती हूँ। तो आप लोग बताना कि आज आपको मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा है। ठीक है। और दोपहर में आज मैं लाइव आई थी। लाइव आने के बाद में मैं सो गई थी। सोने के बाद अभी उठी हूँ। उठने के बाद थोड़ा इधर उधर का छोटा मोटा काम किया है। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं कल के लिए व्लॉग भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ में इवनिंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो फोन ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ और फिर मैं लगती हूँ काम पे। तो सबसे पहले ना जो ये बेडशीट वेडशीट लेटते हैं बैठते हैं तो थोड़ी खट्टी सी हो जाती है। मैं इनको थोड़ा ठीक कर दूंगी। और ये जो छोटे छोटे से मैंने गुदड़ी बना रखी है, सब लोग अभी तो हमारी साइड के हैं, वो जानते हैं गुदड़ी क्या होती है। तो उसको बिछा देती हूँ क्योंकि खुशी लेटती रहती है, कभी उस चारपाई पे कभी उस चारपाई पे। और ये करने के बाद में फिर करती हूँ और काम। तो मैं ये बेड शीट का काम निपटाने के बाद में मम्मी वाले रूम का और हमारे वाले रूम का और फिर आती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद में मैं जिस दिन दाल बनाती हूँ उस दिन तो दाल उबलने के लिए रख देती हूँ। नहीं तो जो भी सब्जी मुझे बनानी होती है मैं सब्जी बना के रख देती हूँ भाई, क्योंकि दिन भी छोटे होने लग गए हैं तो बच्चे हैं जल्दी सो जाते हैं। तो फिर मैं पहले ही सब्जी बना देती हूँ 5 बजे के आसपास ही। और जिस दिन दाल बनानी होती है उस दिन मैं दाल उबलने के लिए रख देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं दूध गर्म करती हूँ। कभी मम्मी कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं आटा लगा के रख देती हूँ ताकि बाहर से घूम के आने के बाद मैं तुरंत रोटी बना लूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ और फिर आटा लगाने के बाद मैं रख देती हूँ आटा। और फिर बाकी का और काम कर लेती हूँ और फिर मैं शाम के टाइम में घूमने भी चली जाती हूँ बाहर। और फिर आटा लगा के मैंने रख दिया था। और आटा लगाने के बाद में जो भी धुले हुए बर्तन होते हैं, जैसे सुबह में खाना खाते हैं वो होते हैं और कुछ और बर्तन होते हैं धुले हुए, वो सूख चुके होते हैं, तो उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और फिर जो एक दो प्लेट कटोरी तो हो ही जाती है, एक आधी थाली भी हो जाती है, क्योंकि हम भी दोबारा खाना खा लेते हैं तो मैं वो उसी टाइम नहीं धोती हूँ, शाम के टाइम में ही धोती हूँ। और जो ये एक डोली होती है दूध की, ये भी मैं इसी टाइम धो के रख देती हूँ। फिर एक बार अगले दिन सुबह तब दूध लेने जाते हैं तब इसको बस सिंपल पानी से धो के फिर ले जाती हूँ। और उसके बाद में बर्तन धोने के बाद में फिर मैं झाड़ू लगा दूंगी। और झाड़ू लगाने से पहले ना मैं एक बार स्लैब पे यूं ही सूखा कपड़ा फेर दूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा वाटा बिखर जाता है। और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू अभी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद में ना मैं एक बार वाइपर पे एक कपड़ा डाल के और फिर पोछा फेर देती हूँ, क्योंकि ना
ये खुशी और शिवानी कुछ कुछ खाती रहती हैं तो कुछ कुछ गिराती रहती हैं। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे क्वार्टर है, बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, तो इसीलिए मैं एक बार शाम के टाइम में भी हल्का सा पोछा फेर देती हूँ। फिर ना तो चींटी विट्टी आती हैं, और इस टाइम सब लोग रहते भी बाहर हैं शाम के टाइम में, तो एकदम कुछ देर के लिए साफ सुथरा घर भी हो जाता है। और ये देखो, खुशी ना बाहर रहती है ना, तो बाहर बाइक खड़ी रहती है, उनके ऊपर हाथ लगा लगा के एकदम ब्लैक ब्लैक हाथ कर लेती है 2 मिनट में ही। फिर वो सारा काम निपटाने के बाद में जो धोए हुए कपड़े थे, मैं उनकी तह बना के रख दूंगी। कुछ होते हैं ना जो एकदम सूखते नहीं है, वो तो मैंने बाहर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि बालकनी में सूख जाएंगे। उनको तो मैं अगले दिन सुबह ही ले आती हूँ। बाकी जो भी सूखे हुए कपड़े होते हैं मैं उनकी तह कर देती हूँ। इस टाइम कभी मम्मी होते हैं तो मम्मी भी कर देते हैं, नहीं तो मम्मी बाहर चले जाते हैं तो मैं तह बना देती हूँ। और ये लड़कियों की पजामी तो इतनी हो जाती हैं, दोनों की बहुत ही ज़्यादा पजामी हो जाती है। शिवानी तो फिर भी कम कपड़े गंदे करती है, लेकिन खुशी तो इतने कपड़े गंदे करती है कि पूछो मत। दिन भर बस उसका तो यही चलता रहता है, दिन में पता नहीं कितनी जोड़ी कपड़े चेंज करवाती है वो तो। और अभी मैं सारा काम निपटा के बाहर आके बैठ गई थी, और ये करवे थे तो मैं थोड़ा सा तोड़ के ले आई थी। बाहर बैठे बैठे मैंने सोचा कि खा लेंगे, क्योंकि अभी भी 5 ही करवे थे, लेकिन अभी भी 2 बचे हुए हैं, और जो कुंजे लेके आए थे वो भी बचे हुए हैं। तो देखो ये खुशी भी खा रही है, और शिवानी ने लिया था एक बार, फिर उसने फेंक दिया था, बोली कि मुझे नहीं खाना। और हमारे घर में जो भी चीज़ रहती है ना वो मैं ही खाती हूँ, कोई भी नहीं खाता है। फिर मेरा ये है कि मेरे से चीज़ फेंक के नहीं जाती, चाहे वो 10 दिन में ख़त्म हो चाहे 20 दिन में ख़त्म हो, मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको खा लेती हूँ। अपना फेंकने से क्या फ़ायदा। तो मेरी तरह कौन कौन करता है बताना, कि चाहे कोई भी चीज़ हो उसको फेंकता नहीं है, खा ही लेता है। मैं तो खा लेती हूँ, चाहे वो मीठी हो चाहे खट्टी हो, कैसी भी हो, अपना चलता है मुझे तो। ये देखो खुशी भी छोटे से मुंह से कैसे खा रही है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे खाती है छोटे से मुंह से। मेरे बच्चे खड़े हो तेरे को नहीं पाऊँ दो छोटे भाई को। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 8:30 का, और इस टाइम हमारा खाना पीना बर्तन सब हो चुके हैं। तो अभी मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्लिप बना के डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि उस टाइम से मैंने व्लॉग शुरू किया था जिस टाइम आपसे मिली थी, उसके बाद में व्लॉग बना के मैंने देखा तो वो आधे घंटे का हो चुका था। उसमें से मैंने बहुत सारे क्लिप डिलीट कर दी और बहुत की स्पीड बढ़ा दी। फिर भी जैसे तैसे करके भी 12 मिनट का व्लॉग बन चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, शाम से लेके और फिर रात के खाने तक का तो एक व्लॉग में तो जाना मुश्किल है,
क्योंकि छोटे छोटे इतने ही काम हो जाते हैं। अगर मैं डिटेल में दिखाने बैठती तो फिर तो बहुत ही लंबा हो जाता व्लॉग। तो मैंने यूं ही सोचा कि चलो मैं शाम का एक बार व्लॉग बना देती हूँ और फिर रात के खाने का, और मतलब जब से मैं खाना बनाना तैयार करूँगी रात का, उससे लेके बर्तन वर्तन साफ करने का, फिर बच्चों का जो भी होता है वो सब एक दिन बना के आप लोगों तक भेज दूंगी। तो 2 व्लॉग हो जाएंगे इवनिंग रूटीन के। इसीलिए मैंने आज 5 बजे से और 7 बजे तक का ही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे हिसाब से सभी का ऐसा ही होगा। और भाई देखो, गांव में तो काम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो फिर भी छोटे छोटे से रूम है, इतना काम नहीं होता है। गांव में तो आंगन होते हैं खुले, बहुत काम हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताना और वीडियो फुल वॉच किया करो आप सब लोग, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा है। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कर दिया करो, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करो। तो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।